चौधरी जी को, जो हमेशा तैयार होते हैं, तत्पर होते हैं और प्रतिज्ञा को पढ़ते हैं, हमारे सबके आशीष का कारण बनते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं वासुदेव चौधरी जी। अब समय है हमारे बीच में प्रभु के अच्छे दास, प्रिय दास अनिल राउत जी हैं, उनके मुखांतर से सुनेंगे। यीशु जो चाहते हैं वो संदेश को सुनेंगे। लेकिन अनिल राउत जी बीमार अवस्था में पड़े थे, बावजूद बीमार होने से बचाया तो लिया प्रभु परमेश्वर, चंगा किया। हमारे बीच में संदेश को सुनने का अवसर मिला, तैयार हो गए हैं अनिल राउत जी। जी जी, जय मसीह सबको, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं भाई, कैसे हैं? जी, प्रभु की दया से ठीक है। ठीक है, ठीक है, अच्छा हो प्रभु को गए हैं। महिमा मिले। जी जी ओके ओके। आइए, आपके पास 7:15 से 20 मिनट तक समय होता है। जी जी समय को दृष्टि में रखते हुए आप इस समय मेरे पास 6:45 हो गया है। आप 7:15 तक समय ले सकते हैं, संदेश सुना सकते हैं। आइए पास्टर जी। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम अपने पिता को धन्यवाद देते हैं। छोटा सा प्रार्थना करेंगे। दयालु पिता, परमेश्वर के नाम से फिर एक बार हम सब तेरे दास से मिलकर प्रभु जी आपके बीच में एक मन एक चित होकर प्रभु हम लोग प्रभु का वचन को प्रभु जी सुनने जा रहे हैं। हे हमारे पिता, हमारे बीच में कार्य कीजिए और एक एक वचन, एक एक हृदय को छुइए प्रभु जी। और क्या बातचीत करना चाहते हैं प्रभु जी, हमसे नहीं प्रभु जी, आप इन लोगों से बोलिए और बातचीत कीजिए और एक एक बातों को समझने में सहायता मदद कर हमें भी समझाइए प्रभु जी। ये आशीर्वाद दीजिए, हमारे बीच में कार्य कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए अब फिर एक बार हम आज के दिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने एक सुंदर मौका दिया ताकि हम आपके बीच में परमेश्वर के वचन को रख सके। हालेलुया। एक वचन को आप लोग कोई पढ़ सकते हैं, सहा 66 में हम प्रभु के बारे में जानेंगे कि हमारा परमेश्वर, जरूर हम इस संसार में सारे बड़े बड़े धनवानों के बारे में हम तो जानते हैं, राजाओं के बारे में हम तो जानते हैं, राजनेता के बारे में हम जानते हैं और बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के बारे में हम जानते हैं वो क्या करते हैं। लेकिन आज हम परमेश्वर के बारे में जानेंगे कि हमारा प्रभु कैसा है, हमारा प्रभु कौन है, हम जिस पर भरोसा रखते हैं वो परमेश्वर कैसा है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। पढ़ेंगे 7:66 यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? हालेलुया। आमीन। बच्चे में लिखा है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे मेरे चरणों की चौकी है। हम सब स्वर्गीय परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, स्वर्गीय परमेश्वर की हम लोग आराधना करते हैं, स्वर्गीय परमेश्वर की हम लोग महिमा करते हैं। इस बातों को जानना है, हमारा प्रभु नीचा का नहीं, हमारा प्रभु स्वर्ग का है। हमारा परमेश्वर संसार का नहीं है, हमारा परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। उस वही परमेश्वर के ऊपर हम और आप लोग विश्वास करते हैं। हम अपने परमेश्वर को जानना है कि मेरा प्रभु स्वर्गीय है। आज बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है। एक जगह लिखा है कि आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर वही है
लेकिन हमें इसको समझना है कि हमारा प्रभु स्वर्ग में है और स्वर्ग से ही सारे मनुष्यों को वो देखते रहता है। हमें परमेश्वर के बारे में हमेशा उनका जो इतना बड़ा परमेश्वर है उसको हमेशा अपने दिमाग में स्मरण करते रहना है। एक वचन को भी पढ़ेंगे, भजन संहिता 47:8 में प्रभु के वचन में क्या क्या, प्रभु का वचन क्या कहता है परमेश्वर के बारे में। हमें परमेश्वर के बारे में ज्यादा से ज्यादा समझना है। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के बारे में ज्यादा ध्यान देते हैं, मनुष्यों के बारे में ज्यादा ध्यान देते हैं। बड़ा बड़ा इस संसार में बहुत बड़ा बड़ा दास लोग हैं, उसके बारे में हम लोग बहुत सारी बातों को जानते हैं, लेकिन परमेश्वर के बारे में हमको जानने का समय नहीं मिलता है। इसीलिए पढ़ेंगे 47:8। परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है, परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पे विराजमान है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में परमेश्वर जाति जाति पर राज करता है, हमें भूलना नहीं है। हमारा प्रभु सिर्फ एक ही जाति के ऊपर नहीं, सारे दुनिया में विश्व में जितने बड़े बड़े जाति लोग हैं सबों पर हमारा प्रभु का अधिकार है। वो जाति जाति पर वो राज करता है, वो भूलता नहीं है। वो छोटे से लेकर बड़े तक, वो धनवान से लेकर गरीब तक, सबके ऊपर परमेश्वर राज करता है। परमेश्वर का ही राज्य है और लोग भूल जाते हैं। आज जरूर हमारा भारत सरकार में, संसद में हमारे जरूर राज बनाया गया है, लेकिन उसके ऊपर, हमारे देश के ऊपर राज करने वाला हमारा परमेश्वर है। और पूरा अमेरिका से लेके पूरा दुनिया के कोने कोने तक परमेश्वर ही का राज है और इस बातों पर हमें समझना है। हम जिस परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो स्वर्ग का परमेश्वर है, वो सारे जातियों पर राज करता है। इस बातों पर हमेशा हमें ध्यान रखना। लिखा है वो परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। वो पूरा दुनिया का, स्वर्ग का सिंहासन का परमेश्वर पूरा दुनिया को, पृथ्वी को और स्वर्ग का सिंहासन के ऊपर वो राज विराजमान है। इस बातों को हमें गहराई से, दिल से हमें समझने की जरूरत है। हम परमेश्वर को हल्का में ले लेते हैं। बहुत सारे लोग क्या है, परमेश्वर है, बहुत सारे लोग परमेश्वर को हल्का में लेते हैं। परमेश्वर इतना बड़ा परमेश्वर, जब मूसा का जब पर्वत, मूसा को बुलाया पर्वत पर, मूसा जब वहां गया, जब परमेश्वर पहाड़ पर जिससे उतरा वो पहाड़ थर थर कांपने लगा। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर पहाड़ पर उतरा वो पहाड़ हिलने लगा, पहाड़ कांपने लगा। वहां का जितने भी इजरायली लोग सब लोग भागने लगे, क्योंकि उस परमेश्वर के सामने वो ठहर नहीं सकते हैं। वो कितना, परमेश्वर को कितना डर भय को लोग मानते थे। सृष्टि भी पहाड़ कांपने लगा, पहाड़ थर थर कांपने लगा। हमें कितना परमेश्वर में, वो जब पाप सृष्टि जो है परमेश्वर का, पहाड़ वो कांप रहा है, हमें और आपको कितना उस पर कितना हमें डर भय में रहना चाहिए, कितना परमेश्वर को आदर करना चाहिए कि स्वर्ग का स्वर्गदूत उसकी बातों को मानता है। हमें उसके परमेश्वर को कितना बात मानना चाहिए। जब सृष्टि बात मान रहा है और पहाड़ वो हिलने लगा, पहाड़ कांपने लगा, लेकिन उसी तरह हमें भी परमेश्वर को परमेश्वर पहाड़ जान रहा है कि वो मुझे बनाया है। परमेश्वर जान रहा है कि मैं परमेश्वर का सृष्टि हूँ। वो पहाड़ समझ गया, इसीलिए वो थर थर कांपने लगा। परमेश्वर को भार को नहीं सह पा रहा था। हमें अब जिस परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो स्वर्ग में विराजमान है। उसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा, उनके बारे में हमें और ज्यादा महिमा करना, उसके बारे में हमें जानने की जरूरत है। और एक वचन को भी और हम पढ़ेंगे, नहमीया का किताब 9:6 में परमेश्वर हमारे बारे में क्या बताते। अब ये नहमीया परमेश्वर के बारे में क्या लिखा है इसको हम पढ़ेंगे। नहमीया 9:6। हम पर नहमीया भी एक परमेश्वर का दास है। ये नहमीया ये भी प्रभु का दास होते हुए भी ये परमेश्वर के बारे में बड़ी सुंदर वचन को लिखा है। पढ़ेंगे 9:6। लिखा है, तू ही यहोवा है, तू ही स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके समस्त तारागण, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, समुद्र और जो कुछ
उसमें है सबको बनाया। तू ही उन सबों को जीवन देता है और स्वर्ग की समस्त सेना तेरे सामने झुकती है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सारे तारागण को बनाने वाला परमेश्वर, पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, समुद्र को बनाने वाला परमेश्वर और सब सारे मनुष्यों को बनाने वाला परमेश्वर, वो सबको जीवन देने वाला परमेश्वर और स्वर्ग की समस्त सेना उसके सामने झुकती है। हे निमिया, कितना वो परमेश्वर को कितना बारे में वो जानता है, वो परमेश्वर के बारे में कितना आदर भी करता है कि स्वर्ग के सेना भी परमेश्वर के सामने झुकती है। हमें कितना प्रभु का आदर करना चाहिए, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर को कितना उनको उनको महिमा करना चाहिए, कितना उसका सम्मान करना चाहिए। आज परमेश्वर को सम्मान, हम जरूर प्रभु के बारे में जानते हैं, लेकिन प्रभु कैसा है उसके बारे में जानना है। हमारा प्रभु कौन है, हमारा प्रभु कैसा है, वो हमारे लिए क्या कर सकता है। हम जरूर हल्का, परमेश्वर के लोग बहुत बहुत सारे लोग परमेश्वर को हल्का में लेकर चलते हैं, हल्का में लेकर जब परमेश्वर ऐसा नाम लेते हैं उनको डरते भी नहीं है। परमेश्वर का नाम लेने से लोग पहले इजरायली लोग परमेश्वर का नाम लेकर डरते थे। जब सामुएल सीए के घर में जब वो जाता है परमेश्वर के काम वचन को लेकर, सीए के पुत्र जब दाऊद का अभिषेक करने के लिए जब परमेश्वर ने कहा जाओ और सीए के घर में जाकर उसका एक लड़का को क्या करना है, अभिषेक करना है। जब सामुएल जब सीए के घर में जाता है, जब सारे पुरानियों और सारे उनके घराने के लोगों को जब इकट्ठा किया, उस सब लोग सामुएल को देखकर डरने लगे, कांपने लगे। अरे क्यों प्रभु का दास हमारे यहाँ आ गया, वो सब लोग भयभीत हो गए। लेकिन जब सामुएल बोला मैं परमेश्वर के यहाँ पर मुझे एक यज्ञ करना है, और जब बोला सब लोग शांत हुआ, क्योंकि परमेश्वर के दास को जब उसके घर जाए सब थर थर कांप रहे। कारण क्या है? आज प्रभु का दास को लोग किसी जो जैसे चाहता है वैसा बोल देता है। वो परमेश्वर के दास के प्रति आज बहुत सारे लोग कुछ भी कमेंट करने लगता है, बोलने लगता है, तरह तरह की बातों को बोलता है। लेकिन पहले जब वो सामुएल भी परमेश्वर का वो दास है, सेवा करने वाला है, लेकिन उसका जब वो किसी के गांव में जाता, वहां के लोग, हम जब वचन को पढ़ रहे थे, वो हम सोचे भाई प्रभु का दास जब इसके घर में जा रहे, इसको आनंदित होना चाहिए, इसको मगन होना चाहिए। लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। वहां के सारे सीए के घराने के लोग, पुराने लोग भयभीत हो गए, डर रहे हैं, कांप रहे हैं कि क्यों प्रभु का दास हमारे आ गया। वो भी एक प्रभु का दास है। आज परमेश्वर के दास को लोग हल्का में ले लेते हैं, पर हम सब परमेश्वर का लोग हैं। लेकिन हमारे द्वारा कोई परमेश्वर से नहीं डरते। परमेश्वर का लोग भी, प्रभु का लोग भी नहीं समझते हैं। लेकिन हमारा बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर का सेना, स्वर्ग का सेना भी परमेश्वर के सामने क्या है, वो सामने झुकती है। हमें भी परमेश्वर के सामने कितना झुकना होगा, प्रभु को कितना आदर करना होगा, हमें बाइबल बतलाती है। और एक वचन में लिखा है, भजन संहिता 139:13 में लिखा है, क्योंकि तूने मेरे भीतरी अंगों को बनाया, तूने मुझे माँ के गर्भ में रचा है। दाऊद कहता है कि क्योंकि तूने मेरे भीतरी अंगों को भी बनाया, तूने मुझे माँ के गर्भ में रचा है। हमारा परमेश्वर हमारे शरीर के सारे अंगों को बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। मैं अपने आप से नहीं आया, मेरे माता पिता ने हमें नहीं बनाया है। हमारा परमेश्वर हमारे एक एक अंग को प्रभु ने बनाया है। वचन में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा समझना है कि मैं इस संसार में, मुझे बनाने वाला मेरा परमेश्वर है। मुझे बनाने वाला कोई है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो यीशु है जो माँ के गर्भ में हमें बनाया है। हम अपने सृष्टिकर्ता को कभी कभी भूल जाते हैं और परमेश्वर के विरोध में काम करना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर के जरूर परमेश्वर पर रहते हैं, लेकिन पाप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वचन में लिखा, हमें समझना है, जब स्वर्ग का स्वर्गदूत जब उसके इतना सामने झुकता है, क्या हम स्वर्गदूत से
हम क्या सरदूस के तुलना हम कर सकते हैं? जब कौन है जो परमेश्वर के सामने हमें भी परमेश्वर ने ही बनाया है, हमें कितना ज्यादा कांपना चाहिए, हमें कितना ज्यादा परमेश्वर चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और एक वचन हम पढ़ेगा हुआ है कि परमेश्वर जो है वो सर्वज्ञानी परमेश्वर। एक इब्रानी की किताब 4:13 में लिखा है, जिसने हमें लेखा देना है उसकी दृष्टि में कोई भी प्राणी छिप नहीं सकता, और उसकी आंखों के सामने सब कुछ खुला और नग्न है। हालेलुया। वचन में लिखा है परमेश्वर के सामने कुछ भी छिपा नहीं है। हम कैसे प्रार्थना करते हैं, कैसे चलते हैं, मेरा बोली कैसा है, मेरा चाल चलन कैसा है, हम कैसे प्रभु की सेवा करते हैं, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, कलीसिया के प्रति हम किस तरह से काम करते हैं, प्रभु के सामने कितना हम डर भय में रहते हैं, हम कैसे काम करते। परमेश्वर लिखा है प्रभु के सामने सब कुछ खुला हुआ है, और जिस परमेश्वर के सामने हमें लेखा देना होगा, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर हमें और आपको इसलिए चुना है ताकि उसकी सेवा करे, उसकी ईमानदारी से प्रभु के डर भय में रहे। वचन में लिखा है कि जिसको हमें लेखा देना है और उसकी दृष्टि में कोई भी प्राणी छिपा नहीं है। हम सब परमेश्वर के निगाह में है, हम परमेश्वर के दृष्टि में है, हम परमेश्वर के नजर में है। हम कभी कभी हम कहीं कहीं जाते हैं किसी ऑफिस में, और किसी आप जाएंगे बड़े बड़े ऑफिस में या कार्यालय में जाएंगे, वहां लिखा है, आप बैंक में जाएंगे लिखा है आप कैमरे के नजर में है, आप सीसी कैमरा के नजर में, कैमरा आपको देखता है। वहां हम सतर्क हो जाते हैं कि हमको ये भी गलती नहीं करना है, हम सतर्क हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं। वहां के लोग जो भी पढ़ता है कि आप कैमरा के नजर में है, वो सावधान हो जाते हैं कोई मुझसे गलती ना हो। लेकिन वचन में लिखा है आप तो कैमरा के नजर में आप है तो इतना डरते हैं, लेकिन वचन में लिखा है कि जिससे हमें लेखा देना है उसकी दृष्टि में कोई भी प्राणी छिपा नहीं है, उसकी आंखों के सामने सब कुछ खुला और नग्न है। जब कैमरा के सामने इतना डर, आज बहुत सारे लोग कैमरा के सामने डर जाते हैं। बैंक में जाने के बाद में क्या बोलना है सोच समझ कर बोलते हैं, कैसे बैठना है, कैसे चलना है। वो गलती भी करता है, चुपचाप आप रहते नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर, जो हम परमेश्वर के नजर में है, हम और आप जितने भी दुनिया के लोग हैं वो सब परमेश्वर के नजर में है। परमेश्वर उसको कामों को देखते रहता है। परमेश्वर हमेशा हमारे कार्यों पर वो देखते रहता, हम सेवा कैसे करते हैं, परिवार को कैसे चलाते हैं, हम कौन सा गलत काम करते हैं, कौन सा सही काम करते हैं, वो प्रभु देखते रहता है। परमेश्वर के नजर में हम है, लेकिन इसको बातों को हमें समझना है। जैसे आप सीसी कैमरा को देखकर नजर के से देखकर डर जाते हैं, हमें परमेश्वर के सामने कितना डरना चाहिए, ये कि हमारा हर काम को प्रभु देख रहा है, हमारा चाल चलन को प्रभु देख रहा है, हमारे बोली को प्रभु देख रहा है। हम जो भी करते हैं वो दिन में रात में या कुछ भी करते हैं, हम कर या दिन में, परमेश्वर के सामने कोई क्योंकि परमेश्वर के सामने हर चीज खुला हुआ है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। हमें परमेश्वर पर विश्वास, परमेश्वर के सामने कितना हमें डर भय के साथ रहना है, प्रभु के साथ हमें कितना खुला खुला रहना है। और एक वचन भी लिखा है कि पहला सामुएल 2:2 में लिखा है, यहोवा के सामने कोई पवित्र नहीं है, निश्चय तेरे सिवा है ही नहीं, ना हमारे परमेश्वर के सामने कोई चट्टान है। परमेश्वर इस संसार में एक ही है, वो परमेश्वर पवित्र है। हमें परमेश्वर के सामने पवित्र रहना है। और क्योंकि वचन में भी लिखा है, बाइबल बतलाती है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हमें परमेश्वर के सामने पवित्र रहना होगा। परमेश्वर हमें और आपको इसलिए सिरजा है ताकि हम परमेश्वर के सामने पवित्र बनकर जीवन बिताए, अपने बच्चों के सामने पवित्र बने,
अपने कलीसिया के सामने पवित्र बने और परमेश्वर के सामने पवित्र बने, क्योंकि पवित्र परमेश्वर के पास जाने के लिए हमें और आपको पवित्र बनना होगा। क्योंकि स्वर्ग पवित्र स्थान है, वो जो परमेश्वर का जो सिंहासन है वो पवित्र स्थान है। वो पापी वहां जा नहीं सकता, पर पवित्र जन ही उसमें प्रवेश कर सकते हैं। हम पाप करके हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। गाली देकर, झूठ बोलकर, लड़ाई करके, बेईमानी करके हम परमेश्वर का राज्य में नहीं जा सकते हैं। वहां जाने के लिए हमें अब परमेश्वर के जैसा पवित्र होना होगा। जब इजरायली लोगों को जब मूसा इकट्ठा किया तो परमेश्वर ने पहले बोला इसको पवित्र करो। जब सामुएल जब सीए के घर में गया, सारे पुरनियों से बोला पहले अपने आप को, वस्त्र को पवित्र करो, अपने जीवन को पवित्र करो, तब मैं इस जग में, तब मैं तुम्हारे पास मैं आऊंगा। तब उसके जितने पुरनिय थे सब अपने अपने वस्त्र को पवित्र किया और तब जाके वहां पर दाऊद का अभिषेक किया गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि इजरायलियों को बीच में जब सारे इजरायलियों को परमेश्वर ने इकट्ठा किया, बोला सामुएल से बोला, हे सामुएल जितने भी याजक लोग हैं उस सबों को पहले पवित्र करो, तब मैं उसको दर्शन दूंगा। तो सारे याजक लोग जितने पुरनियों लोग थे सब पहले पवित्र, अपने आप को पवित्र किए, तब वो परमेश्वर के सामने जब वो खड़ा हुए, परमेश्वर वहां प्रकट हुआ। जहाँ पवित्रता है वहां परमेश्वर का निवास स्थान है। वचन में बाइबल हम कभी कभी चर्च में, हम कहीं कहीं चर्च में लिखा रहता है कि पवित्रता में शोभायमान होकर यहोवा का दंडवत करो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और पवित्र परमेश्वर के सामने हमें भी पवित्र बनना होगा। हम अपने आंखों से हमें पवित्र बनना है, अपने बोली से पवित्र बनना है, कान से पवित्र बनना है, अपने जीवन के द्वारा पवित्र बनना है, क्योंकि हमारा पवित्र परमेश्वर, हमें पवित्र परमेश्वर के पास जाने के लिए हमारा आपका जीवन पवित्र होना चाहिए। क्योंकि हम पवित्र परमेश्वर रहेंगे तबे हम परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकते हैं। एक प्रभु का दास ने वचन में, प्रभु के दास ने कहा कि पवित्र स्वर्ग ऐसा जगह है कि पापी वहां ठहर भी नहीं सकता। अगर पापी वहां घुस भी जाएगा वो तुरंत वो खुद वो वहां से वो भागेगा, क्योंकि वो ठहर नहीं सकता है, क्योंकि पापी का जगह नरक है और परमेश्वर के लोगों का जगह स्वर्ग है। तो स्वर्ग में जाने के लिए हमें इसी संसार में, मेरे भाई मेरे बहन, अभी हम अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं, अभी अपने चाल चलन को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मरने के बाद हमको अपना जीवन को सही नहीं कर सकते हैं। मरने के बाद हम चाहेंगे कि फिर से प्रभु हमें मौका दे, मौका नहीं मिलेगा। हमारा परमेश्वर इस संसार में हमें मनुष्य के रूप में हमें रखा है ताकि हम अपने जीवन को शुद्ध करें, जीवन को पवित्र करके हम परमेश्वर के सामने निर्दोष और निष्कलंक बनकर उस परमेश्वर के सामने निर्दोष बनकर रहे कि जब हम इस संसार को छोड़े तब उस राज्य में, परमेश्वर के राज्य में हम जाए। क्योंकि परमेश्वर के पास जाने के लिए हम यहीं पर हम अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं, चाल चलन को इस धरती पर ही ठीक कर सकते हैं, अपने 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 आत्मा को यहीं पर ठीक कर सकते हैं, तबे हम उस परमेश्वर के पास जाएंगे। मेरे भाई बहन, स्वर्ग में मरने के बाद दूसरा कोई उपाय नहीं है। पवित्र परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर, स्वर्ग दूत भी पवित्र है, स्वर्ग में जितने भी सिंहासन वो भी पवित्र है, परमेश्वर का पांव का जो जूती है वो भी पवित्र है, परमेश्वर का जितने भी स्वर्ग में, स्वर्ग ऐसा पवित्र है कि वहां भी थोड़ा भी पाप वहां प्रवेश भी नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि अगर एक पापी व्यक्ति अगर परमेश्वर उसको स्वर्ग में ले जाएगा, वो सारे स्वर्ग को गंदा कर सकता है। एक पापी व्यक्ति अगर स्वर्ग में चले जाएगा वो पूरा स्वर्ग को गंदा कर देगा, इसलिए पापी वहां प्रवेश नहीं कर सकता है। मेरे भाई बहन, हमें और आपको परमेश्वर ने एक सुंदर मौका को दिया है। हमें और आपको परमेश्वर ने एक मौका दिया है ताकि क्योंकि हम लोग जरूर, हम सब धर्मी नहीं है, पापी को ही परमेश्वर ने चुना है, हमें आपको पापी समझकर चुना है ताकि हम पवित्र बन जाए। हमको और आपको परमेश्वर ने, हालेलुया, इस संसार में बुद्धिमान नहीं
पापी समझकर चुना है, क्योंकि हम पाप के द्वारा जन्म लिए हैं, हमारे माता पिता के पाप के द्वारा। क्योंकि आदम हवा के ब्लड आज भी हर एक मनुष्यों में पाया जाता है। आदम के खून, पूरे जितने भी लोग इस संसार में है, आदम का ब्लड हर एक के हृदय जी ब्लड में पाया जाता है। इसलिए हमें अपने आप को शुद्ध करना होगा, पवित्र करना होगा। परमेश्वर जब अपने आप वचन में क्या लिखा है, या परमेश्वर जब इजरायलियों के सामने, मूसा के सामने आया, बोला पहले अपने पवित्र करो, तब परमेश्वर के सामने परमेश्वर प्रकट हुआ। मूसा सुलेमान के सामने सारे ये याजक लोग, सारे लेवी के गोत्र के लोग, वो परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ। सारे लोग अब पहले बोला पवित्र बनकर ही परमेश्वर के सामने आओ। और जब मूसा पर्वत पर चढ़ा, बोला पहले पाँव के जूती को उतार कर तब पहाड़ पर वो चढ़ाओ। क्योंकि परमेश्वर जब वो बोला कि पवित्र एक पहाड़ पर चढ़ने के लिए, परमेश्वर को पहाड़ पर जब परमेश्वर विराजमान थे, तो मूसा जब उसके पास गया, वो जूते उतार के गया। एक सृष्टि पहाड़ पर चढ़ने के लिए मूसा को जूता उतार के जाना पड़ा। तो उस स्वर्ग का परमेश्वर है, उसके पास जाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कितना पवित्र होना होगा। हम सोचेंगे कि चलिए हम कुछ भी करके यीशु मसीह ने हमारे पाप को क्षमा कर दिया। जरूर प्रभु ने हमारे आप को पाप को क्षमा कर दिया है, लेकिन परमेश्वर पाप तो क्षमा कर दिया, हम उद्धार भी पा लिए, हम बपतिस्मा भी ले लिए, पवित्र आत्मा के भी दान पा लिए। लेकिन आज हम बाइबल में देखते हैं बहुत सारे बड़े बड़े दास लोग पाप में गिरे हुए हैं। बहुत बड़े बड़े दास लोग हमारे बाइबल में पढ़ते हैं, बहुत बड़े बड़े दास लोग, दाऊद के जैसा और सुलेमान के जैसा, हिजकिया जैसा, ये लोग जो जरूर शुरू में पवित्र जीवन बीता, लास्ट में वो पाप में गिर गया। जरूर हम कितना भी ज्यादा हमारा उम्र क्यों नहीं हो गया हो, लेकिन हम भी पाप कर सकते हैं, क्योंकि हम सब पाप के द्वारा पैदा हुए हैं और हम पाप कर सकते हैं। लेकिन हमेशा हमें अपने आप को जांचते रहने की जरूरत है। कोई मेरे अंदर पाप तो नहीं है, कि कहीं मेरे अंदर तो बुराई तो नहीं है, कहीं तो मैंने कहीं गलती तो नहीं किया है। हमेशा जांचते रहना है और परमेश्वर के लिए पवित्र और निर्दोष और निष्कलंक बनकर उस परमेश्वर के सामने, जैसे एक दुल्हन को, दुल्हा का जब शादी होने समय में वो दुल्हन को जिस तरह पवित्र रहता है, उसी तब दुल्हा उसको ले जाएगा। एक मनुष्य जो है वो दुल्हन अगर गलत है वो छोड़ के भाग जाएगा, कभी नहीं ले जाएगा। और हमारा दुल्हा जो यीशु मसीह है, हमें और आपको ले जाने के लिए वो आने वाला है। इसलिए हम और आप लोग दुल्हन है और यीशु हमारा दुल्हा है। उसके पास जाने के लिए हमें, जब वो यीशु राजा हमें और आपको ले जाने के लिए आने के लिए तैयार है, तो वो चाहते हैं कि मेरा दुल्हन वो निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र है। यीशु मसीह के द्वारा हम यीशु के नाम से हम लोग उद्धार पा लिए, बपतिस्मा ले लिए और प्रभु के पीछे हम लोग चल रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचे कि हमारा उम्र ज्यादा हो गया है, यही नहीं सोचे कि हम बहुत ज्यादा 20 साल 50 साल से विश्वासी है, यही नहीं सोचे। हम परमेश्वर के पास जाने वाले हैं, हम और आप परमेश्वर के सामने, उसके सिंहासन के सामने हम खड़ा होने वाले हैं। इसलिए हमें और आपको परमेश्वर के पास जाने के लिए अपने आप को ठीक करना होगा, अब ये सुधारना होगा। अभी हमें आपको मौका परमेश्वर ने दिया है कि हम उस महान परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। हमें लेखा देना है कि इस संसार में मैंने कितना प्रभु को सेवा किया, कितना पवित्र रहा, कितना मैंने कौन कौन से परमेश्वर के लिए मैंने क्या क्या कौन कौन सा काम किया है। ये सारी बातें परमेश्वर के सामने वो परमेश्वर के सामने सारे जीवन का पुस्तक में वो सारे राज खुला जाएगा। इसलिए मेरे भाई और बहन, परमेश्वर के सामने पवित्र रहे और हमारा आपका लेखा परमेश्वर के सामने देना होगा। इसलिए हमें परमेश्वर के सामने पवित्र बन के रहने की जरूरत है, क्योंकि दूसरा मरने के बाद मौका नहीं मिलेगा। हम मर जाएंगे, जब प्रभु के पास जाएंगे वो दोबारा मौका नहीं मिल सकता है। नहीं बोल सकते प्रभु मुझे फिर एक और मौका दीजिए, क्योंकि मनुष्य को एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया गया है। हमारा प्रभु का वचन बतलाती है मनुष्य एक बार मरेंगे, उसके बाद उसका न्याय होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। मैं दिल से आप लोगों को मैं निवेदन करता हूँ कि
कि परमेश्वर के सामने आज बहुत सारे पास्टर लोग डर नहीं मान रहे हैं। बहुत सारे लोग आज खुलम खुला पाप कर रहे हैं। बड़ा बड़ा दास 1000 100 200 500 लोगों के बीच में सेवा करने वाला दास आज वो तो पैसे मतलब वो भंडारीपन के बारे में या सेवा के बारे में किसी को आज बहुत सारे सेवक में नफरत पाया जा रहा है। सेवक सेवक में प्रेम नहीं है। मैं देखता हूँ सेवक लोगों को आज सामने बैठते हैं लेकिन जय मसीह भी नहीं बोलते हैं। हम बहुत सारे सेवक लोग देखते हैं कि जब इस कलीसिया में इस धरती पर ऐसा है तो स्वर्ग में कैसे जा पाएंगे वो। हम बहुत कभी कभी मेरा आत्मा सेवा का देखकर रोता है। मैं कभी कभी रोता हूँ बैठकर कि प्रभु जी ये इतना साल से लोग सेवा किया आज जीवन सही नहीं कर रहा है। अब मान लो हम छोटे होकर मैं बड़े लोगों को कैसे समझाएंगे। हम अगर समझाएंगे वो हमारी बातों को कहेगा ये धर्मी है। मैं धर्मी बनना नहीं, मैं धर्मी नहीं हूँ, मैं भी पापी हूँ। लेकिन हमें भी परमेश्वर के सामने डर भय में और पवित्रता में हमें रहने की जरूरत है। मेरे भाई बहन अपने जीवन को ठीक कर लीजिए। अभी परमेश्वर ने आपको मौका दिया है। जब तक आप जिंदा है हम अपने जीवन को प्रभु के योग बनाइए। अपने चाल चलन को, अपने जीवन को, अपने आत्मा को पवित्र कीजिए। ये शरीर से प्यार नहीं कीजिए। शरीर को वो प्रवचन में लिखा है जो शरीर से जो प्रेम करते हैं वो शरीर से प्रेम ना करे, आत्मा से प्रेम करे। अपने आत्मा को बचा लीजिए मेरे भाई बहन, अपने आत्मा को बचा लीजिए। आत्मा अगर बचेगा हम सब लोग परमेश्वर के राज में पहुंच सकते हैं। अगर आत्मा शुद्ध नहीं रहेगा, आत्मा को पवित्र नहीं करेंगे, हम स्वर्ग राज में नहीं जा सकते हैं। आज हमारा प्रभु आपसे चाहता है कि पवित्र बनकर उस परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। आइए हम परमेश्वर के बारे में देखें कि परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है और परमेश्वर हम और आपको सारे दुनिया में हर एक लोगों को बनाया है और देखते रहता है। और परमेश्वर हमें और आपको अद्भुत रीति से बनाया है। हम अपने सृष्टिकर्ता, अपने सृजनहार प्रभु को पहचाने। वचन में लिखा है तुम अपने सृजनहार परमेश्वर को पहचानो। जिसने हमें और आपको बनाया है उसको हमें पहचानने की जरूरत है, उसके बारे में जानने की जरूरत है। मेरा पिता कैसा है, मेरा दुल्हा कैसा है, वो कैसे न्याय करता है, वो कैसे उस परमेश्वर में जाने के लिए, जिसे हम अमेरिका जाने के लिए बहुत सारे प्रक्रिया करना पड़ता है, उसी तरह हमें स्वर्ग में जाने के लिए हमें सही नहीं सज जाएंगे। स्वर्ग में जाने के लिए हमारे साथ बहुत सारे प्रक्रिया करना होगा। बहुत सारे अपने जीवन को ठीक करना होगा, अपना बोली को ठीक करना होगा, अपने आत्मा को ठीक करना होगा। तभी हम जाकर उस परमेश्वर के पास हम जा सकते हैं। आइए हम सब एक छोटा सा हम प्रार्थना करेंगे। आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया हालेलुया। बी बाबा री खाला राबी बी नाराबा दी था रामा माला रखाला रे बी मामा रबो दी खाला रे बी खाला बो रबा बी थरबा बी मामा रबा लिखा रबो दी रे खाला रे बी शोती खाला रे बी मारा बो दी खाला रे बी बाबा पापा खोरे बी पिखाना बीदी नीला रेखा भाई भी देना बाल बुढ़ो देख रे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु हम सब निर्दास और दासी आज के वचन के अनुसार हमारा जीवन को प्रभु अपने जैसा बना दीजिए। प्रभु स्वर्ग में स्वर्गदूत में तेरे सामने झुकते हैं, सृष्टि भी तेरी महिमा करती है प्रभु जी। सृष्टि समुद्र भी तेरी बातों को माना प्रभु जी। जब समुद्र में जब इजरायली लोग जा रहे थे प्रभु, समुद्र 2 भाग हो गया प्रभु जी। हो सामर्थी परमेश्वर, जब सृष्टि भी तेरे आज्ञा को मानती है प्रभु, हम सब भी तेरे आज्ञा को माने प्रभु जी। हालेलुया प्रभु। दयावंत परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। पवित्र परमेश्वर प्रभु, हमारे जितने भी भाई बहन आज के वचन को सुने हैं प्रभु, सबका जीवन को तू पवित्र कर दीजिए प्रभु। हालेलुया। स्वर्ग ऐसा पवित्र जगह है प्रभु, और उस जगह में जाने के लिए हमारा जीवन भी पवित्र होना है राजा, हमारा आत्मा भी पवित्र होना है प्रभु जी। हमारे और इनके जीवन में अगर कोई भी पाप है प्रभु जी, वो सारे पापों को
धोकर शुद्ध और पवित्र कर दीजिए, क्योंकि यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है और यीशु का लहू ही, हालेलुया, यीशु का लहू में जीवन है प्रभु जी। वो सामर्थी परमेश्वर, और यूहन्ना 3:16 में लिखा है, जो विश्वास करेगा वो नाश न होगा, अनंत जीवन में पाएगा। प्रभु हमारे आत्मा नाश नहीं होना है प्रभु जी, हमारा आत्मा को पवित्र कर दीजिए प्रभु, क्योंकि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध और पवित्र करता है। आज जितने भी मेरे भाई बहन लोग जो ये वचन को सुना है, उनका जीवन को पवित्र कर दीजिए प्रभु जी, ताकि हम लोग उस स्वर्ग राज्य में जाए जहां मेरा परमेश्वर उस सिंहासन को बना हमारे लिए, हम सबों के लिए, जो स्वर्ग में प्रभु यीशु ने कहा, मैं तो जा रहा हूं तुम्हारे लिए एक भवन घर को बनाऊंगा। वो घर भवन को बनाने के लिए यीशु जो स्वर्ग में है, उस भवन में हम जा सकूं प्रभु, वैसा हमारे जीवन को बना दीजिए, वैसा हमारे जीवन को बना दीजिए प्रभु। हे स्वर्गीय पिता, हम सबों से तू बोल और बातचीत कर प्रभु, एक एक लोगों से बातचीत कर प्रभु जी, एक एक जीवन में प्रभु वो जो भी करवाहट है प्रभु जी, जो अपवित्रता की बात है उसको दूर कर दीजिए, हर एक एक को अपने जैसा बना लीजिए, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बना लीजिए। ओ प्रभु यीशु तू दया कीजिए राजा, दया कीजिए, दया कीजिए मेरे महान परमेश्वर, मेरे भाई बहन को बचा लीजिए प्रभु। इस संसार में बहुत सारे दास दासी लोग पाए जाते हैं प्रभु, आपस में प्रेम नहीं है, आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, आपस में प्रभु जलन है, डाह है, बहुत सारे तरह तरह के घमंड है प्रभु जी, वो सबको बचा लीजिए पिता। तूने इस परमेश्वर में इस संसार में इसीलिए आया ताकि लोगों को पाप को क्षमा करके सबको अपने योग्य बना लीजिए, ताकि उस स्वर्ग राज्य में हम सब जाने पाए। एक भी लोग प्रभु इस पृथ्वी पर छूटना नहीं है प्रभु जी, एक भी जन प्रभु धरती पर नहीं रहना है प्रभु, सब स्वर्ग राज के योग्य ठहरने पाए, क्योंकि नरक ऐसा भयानक जगह है प्रभु, वहां अनंत काल तक नरक जो आग से जलती रहती है, उस जगह में हम लोग प्रवेश ना करे परमेश्वर। तू दया कर हम लोगों को बचाइए, उस नरक में जाने से बचाइए। हो सामर्थी परमेश्वर तू दया कर, अपने दास अपने दासियों को आशीर्वाद दीजिए प्रभु, आशीर्वाद दीजिए, पुराना जीवन को हटाकर प्रभु सबको नया बना दीजिए, सबके पाप को तू अधर्म को क्षमा कर दिया राजा। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, लेकिन एक दुल्हन के जैसा हमें पवित्र कर दीजिए, जैसा यीशु पवित्र है वैसा हम लोगों को भी जीवन को पवित्र कर दे राजा, ताकि हम उस स्वर्गीय पिता के सामने वो खड़ा हो सके, खड़ा होने का योग्य हो सके। हालेलुया, सामर्थी परमेश्वर आशीष दे, जैसे हमारा पिता अब्राहम स्वर्ग में है प्रभु, मूसा स्वर्ग में है प्रभु, पतरस स्वर्ग में है प्रभु, वैसा ही हम लोग भी उस स्वर्ग में पहुंचने पाए पिता। ऐसा आशीर्वाद हम सबों को मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से ग्रहण कर पिता, आमीन। आमीन आमीन। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल रीति से पास्टर जी सुना रहे थे। अनिल राव साहब, आपको धन्यवाद देते हैं। आत्मा के वश में होकर जो बातें सुना रहे थे, सुनकर हम सबको वो जगह जरूर जाएंगे जहां अब्राहम, मूसा और पतरस रहते हैं, स्वर्ग में। आइए हमारे बीच में साजन कोशिशर हैं। आखिर प्रार्थना करने से पहले तो शब्द बोलेंगे, समझाएंगे और आखिरी प्रार्थना भी करेंगे। साजन कोशिशर आइए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, अच्छा वचन बांटा गया और वचन हम सब सुनकर प्रभावित हुए। धन्यवाद प्रभु। मगर हमें सोचना, जानना और समझना ये है कि क्या हम प्रभाव को अपने जीवन की अंतरात्मा में डाल पाते? केवल क्या ये जो 1 घंटे सवा घंटे का दौर है, इतने ही तक हमारा ये प्रभाव रहता? यस लॉर्ड। बड़े हृदय विदारक स्थिति से रोते हुए वचनों को बांटा।
क्या जैसे आपके ये दास ने रोया हमारे लिए, दूसरों के लिए, दासों के लिए, सेवकों के लिए, क्या हम अपने लिए रोते हैं? हर एक अपने आप से पूछ के देखे, क्या हम उस परख का परिचायक हैं? धन्यवाद हम इन बातों को समझ पाए। धन्यवाद हम इन आवश्यकताओं को जान पाए। उन्हें दे कि हम उस परख के परिचायक बन सकें। पूरी बातें जो दास ने बांटा, कई एक बात हमको इफिसियों 5:6 में मिल जाएगा। सेवक की बात, दास की बात, धार्मिकता की बात, परख की बात, ज्योति की बात, अंधकार की बात, शरीर की बात, आत्मा की बात, ये सब का चित्रांकन इफिसियों 4-5-6 में है। और पौलुस जिन बातों को बताना चाहता है, उन्हीं बातों को आज के दास भी जता रहे थे, समझा रहे थे, क्योंकि हमारा जीवन जब तक इस पृथ्वी पर है, हम सब पापी हैं, अधर्मी हैं, धार्मिकता की दहलीज की ओर बढ़ रहे हैं। उन्हें दे हमारा दौड़ प्रभु को भाता हुआ हो पाए। एक वचन मैं आज के लिए देना चाह रहा हूं। मैं क्या देना चाह रहा हूं? ये वचन हमें इंगित करता है, बताता है। हर दास इन बातों को दूसरे दास को या दूसरे विश्वासियों के बीच में डालता है। वो है इफिसियों 5:10। उसमें यही बात लिखा है कि परखो कि हम प्रभु को भाते हुए हैं कि नहीं। और इसका पूरा चित्रांकन जैसे मैंने कहा 5 और 6 में है। पढ़ेंगे तो और गहराई से समझ में आएगा। हम सब जानते हैं, पर क्या हम जानने के बाद मानते हैं, और मानने के बाद आंकते हैं? और जिस रुग्णावस्था के साथ आज दास ने रखा, क्या हम अपने लिए रोते हैं? क्या हम अपने लिए रोते हैं? क्या हम अपने घर वालों के लिए रोते हैं? क्या हम अपनी पत्नी और पति के लिए रोते हैं? अपने बच्चों के लिए रोते हैं? इसकी समझ हमें दे। कल इसी बात का चित्रांकन धनराज साहब कह रहे थे कि जब जब मैं प्रभु भोज लेने जाता हूं, मेरे हाथ और पैर हिलते डुलते कांपते रहते हैं, क्योंकि हमें अभी भी हम नहीं जान पाते कि हम क्या पवित्र हुए, प्रभु के योग्य हुए, प्रभु के सामने हम धार्मिकता की दहलीज पर हैं। कहीं हम जो एक उंगली दूसरे को दिखाते, वो 3 उंगली हमें तो चोटिल नहीं कर रही। इन सब बातों को सोचिए, समझे और प्रभाव डालते हुए इस संसार में जब हम आत्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं, संसार की हर एक बातें व्यर्थ है, और ये वचन हमें बताता है। काश इसे हम समझ पाए। एक छोटी सी प्रार्थना कर ले। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, वचन की मार्मिक बातों को, ज्ञान पूर्वक बातों को, आत्मा की बातों को काश हम समझ पाते पिता, और उन आत्मा के फलों को हमारे जीवनों से प्रस्तुत करने की स्थिति बन पाए पिता। हम निरंतर ज्योति की संतान बन पाए पिता। अंधकार हमारे जीवनों से दूर हो। प्रार्थना को आपने सुना, हमें अनुग्रहित किया। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। एक बार फिर सजन कोसी सर को धन्यवाद देते हैं, और ज्योति हरि से निवेदन करते हैं बेटी एक बार सामने आए, वोट ऑफ थैंक्स को